हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक एजुकेशन किंग। मेरा दीपक बिन नाम है और मैं आज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिखाने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान भाषा में, एकदम इजी वे में सिखाऊंगा कि जब भी आप इक्वेशन देखोगे तुरंत आप सॉल्व करने लग जाओगे। इसी तरह से सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो ये चैप्टर है वो 10th सिलेबस का है और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब जानना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल मतलब क्या होता है? मतलब दो अल्फ़ाबेट, मतलब इक्वेशन में दो अल्फ़ाबेट आना चाहिए, जैसे कि ए बी सी कुछ भी रहेगा एक्सेट्रा। जैसे कि समझो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नहीं, एक मेन इक्वेशन जो कि जिस इक्वेशन से हम लोग को कंपेयर करना है वो इक्वेशन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, बताओ। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। अभी गाइस ये ए एक्स, ये एक्स है ना, ये पहला वेरिएबल, ये वाई जो है ये मेरा दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो ये इसमें इस कैसे होएगा, अभी अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, ये 3x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे को बताओ इसमें वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं आपको? टू वेरिएबल बता दो, एक ये x हो गया और एक ये y हो गया। ठीक है, टू वेरिएबल आ गया और ये क्या हो गया, मेरा सी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलने से पहले ये इक्वेशन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, वो सबसे पहले क्या चेक करना है हम लोग को? डिग्री भी चेक करना है। डिग्री इसका कितना होना चाहिए? डिग्री इसका 1 होना चाहिए। मतलब इसका कितना पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इधर पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो 1 है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन अभी समझो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ आया तो क्या होएगा बताओ। 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 3 दे दिया मैंने। तो समझो इस केस में क्या होएगा। इस केस में देखो, इस केस में सबसे पहले देखो, ये वेरिएबल इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, ये एक x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, मतलब 2 आ गया। ठीक है, दो अल्फ़ाबेट आ गए, x और y। ठीक है, उसके बाद देखो ये नंबर भी आ गया। इस नंबर को मैं अगर मैं इधर ले लूँ तो कैसा होएगा? देखो, x² माइनस 7y माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये इक्वेशन से कंपेयर करो गाइस, ये इक्वेशन से कंपेयर करो। ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है -7 और सी की जगह पे क्या है -3, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल। तो मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, वो देखने से पहले सबसे पहले क्या चेक करो, डिग्री चेक करो। डिग्री क्या है? डिग्री इधर क्या है, मतलब इधर देखो, इधर डिग्री क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। लेकिन इधर क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। जब इधर 2 दे दिया है तो ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट लाइक, ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। अभी समझो एग्जांपल दे दिया मैंने, समझो यहाँ पे क्या आ जाएगा। और एक गाइस देखो, ये जो इसकी वैल्यू जो है ना, ए की वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए? ए की वैल्यू जीरो नहीं रहना, ए की वैल्यू जीरो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए? बी की वैल्यू भी जीरो नहीं रहना चाहिए। अभी समझो ये तीन चीज़, ये आपको पूरा कंपैरिजन के अंदर ये याद रखना। सबसे पहले क्या याद रखना? डिग्री, उसके बाद ए की और बी की वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए? जीरो नहीं रहना चाहिए। अभी समझो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, 0x प्लस 6y इज माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो, इधर x है बराबर, इधर y है बराबर, लेकिन इधर क्या आ गया गाइस? इधर क्या आ गया? इधर जीरो आ गया। ठीक है, जैसे जीरो आता है तो मैं इसको बोल दूंगा दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इधर जीरो आ गया। 0x मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या हो गया, इधर वैल्यू क्या होता है, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ कंसेप्ट था। और मैं नेक्स्ट आपको, देखो इसमें कैसा रहता है, ये बहुत इजी चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले देखो, ये हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू, या एक्स वाई या कुछ भी अल्फ़ाबेट रहेगा उसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इसका दो मेथड है गाइस। ठीक है, दो मेथड कौन सा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला मेथड जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ठीक है, पहला मेथड क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, और दूसरा मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन इधर मैं लिख देता हूँ, साइमल्टेनियस मेथड, और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है गैस, तो ये दो मेथड है। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, ये दो मेथड है। तो मैं आपको ये एग्जांपल में बता देता हूँ। ये जस्ट जो मेरा ये पहला लेक्चर है वो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। खाली इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्या मेथड यूज़ करना है, क्या इक्वेशन चेक करना है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, किसी तरह से हम लोग को मालूम पड़ेगा कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, वो देखो ये चेक करके। ठीक है, ये सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि पहले डिग्री चेक करो, उसके बाद ए का वैल्यू जीरो है, बी का वैल्यू जीरो है, तो ये नहीं होना
होना चाहिए ये चेक करो। उसके बाद दो वेरिएबल है कि नहीं, एक्स और वाई, ठीक है, और उसका पावर क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, खाली 1 होना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 डिग्री चेक करना है। अगर मैं ये सब जो ऊपर का कंडीशन है ये सेटिस्फाई करता है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है, एक है साइमल्टेनियस इक्वेशन और एक दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दोनों मेथड मैं आपको इस लेक्चर में सिखाने वाला हूँ। जस्ट एग्जांपल एक सम में करके दिखाऊंगा आपको, और वो दोनों मेथड से जो आपका सम जो है एकदम सेम टू सेम आंसर आएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 जो भी है वो उसमें का सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन देखो गाइस, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, साइमल्टेनियस और सब्स्टिट्यूशन। एक बार आप कंसेप्ट सीख लिए ना तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो। एग्जाम में अगर मैं बोला रहेगा जस्ट सॉल्व एक्स, जस्ट गिव दी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपकी मर्जी है, आप उसे साइमल्टेनियस से सॉल्व करो या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं वहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है तो आपको आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये कुछ दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहला एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। सब समझो एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक जस्ट बेसिक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। नेक्स्ट ये मेरा इक्वेशन, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा ये क्या रहेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अभी ये क्या बोल रहा है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है। x और y की, इसको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे गाइस, पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो रहता है, जो बेसिक रहता है, उस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, देखो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। कैसे लिखूंगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, उसके बाद लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1, इसको फिर दे दूंगा इक्वेशन 2, ठीक है गाइस। अभी सबसे पहले ये देखना है कि कैंसिल क्या हो रहा है गाइस, ठीक है। हम लोग को ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो इधर देखो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, डायरेक्ट कट हो जाएगा। तो देखो गाइस, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, तो इसको क्या करना है, एक लाइन मारना है ऐसा, ठीक है। अभी हम लोग को इधर लिखना है, क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मेरा वाई क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है गाइस। इसमें ध्यान देखो कैसे करूंगा, देखो मैं बताता हूँ। इधर क्या लिख दूंगा मैं, इसमें लिख दूँ, इसके इधर लिख दूंगा मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूंगा। मुझे दिख के आना चाहिए कि कैंसिल क्या हो रहा है। इधर देखो प्लस और माइनस दिख रहा है तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे को बताओ ये क्या है, जब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को बताओ ये जब ऐड करूंगा x प्लस एक्स कितना होता है, x प्लस एक्स कितना होता है 2x, और ये क्या होगा मेरा, मतलब ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो इधर क्या मेरे को बचेगा, 10 प्लस 4 कितना होता है, 10 प्लस 4 कितना होता है 14 गाइस, ठीक है। तो इसका x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये 2 किधर चल जाएगा, बताओ, इसके नीचे चले जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में। तो ये x इज इक्वल्स टू 14/2। ये एरो बनाओ, जब ये एरो आप बनाओगे तभी आपके दिमाग में स्टेप आएगा, अरे हाँ ये ऊपर के किधर जाता है, नीचे जाता है, ठीक है। तो ये एरो बनाओ कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो आंसर क्या बचेगा, आंसर 7 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या है, मुझे मिल गई 7। अब गाइस मुझे x की वैल्यू 7 मिल गई। अब ये वैल्यू मुझे कोई भी इक्वेशन में पुट करना है, कोई भी इक्वेशन, चाहे आप ये इक्वेशन में पुट करो, चाहे ये इक्वेशन में पुट करो, यही मेथड है। जैसे आपको x का वैल्यू मिलता है या y का वैल्यू मिलता है, आपको पुट करना है। कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, चलो बताओ। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में करो, चलो मेरे को इक्वेशन अभी मेरे को सेकंड इजी दिख रहा है तो मैं सेकंड इक्वेशन में डालूं, कोई भी इक्वेशन में डालो, आपका आंसर राइट आएगा। इधर क्या आएगा बताओ, x, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 4, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पे क्या लिखूंगा 7, तो इधर आ जाएगा मेरा 7 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अभी मेरे को बताओ, नंबर एक साइड और अल्फाबेट एक साइड, ये रहना चाहिए, ठीक है। तो ये इस नंबर को मैं किधर लेके जाऊंगा, इस नंबर को मैं ये साइड लेके जाऊंगा। जब ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये 4 हो गया, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर से ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 7 कितना होता है गाइस, बताओ। ये प्लस माइनस है तो 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा गाइस, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3,
ठीक है गाइस। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 3, लेकिन गाइस इधर देखो प्लस माइनस की हम लोग, क्या हो गया माइनस हो गया, तो सब बड़ा बड़ा नंबर का साइन क्या है माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा -3, ठीक है। और ये माइनस है और ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू कितना बचेगा 3। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू मुझे 7 मिली और y की वैल्यू मुझे कितनी मिली 3 मिली गाइस। तो ये एकदम इजी मेथड है गाइस। अब मैं इसी सम को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाऊंगा गाइस, ठीक है, इसी सम को। गाइस ये लग रहा है आपको हार्ड है, एक बार आपका प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपका ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अभी ये मैं सेकंड चीज मैं इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहा हूँ, देखो कैसे करूँगा। नेक्स्ट अभी यही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अभी इसको कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करूँगा वो देखो गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पे वो सेम टू सेम लिख दूंगा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1, इधर लिख दूंगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। तो गाइस समझो क्या करने का पता है क्या, इसको पहले ही अलग करो, कैसे करेंगे देखो मैं बताता। मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, कोई भी एक फॉर्म में लेकर आओ, या तो x के फॉर्म में लेकर आओ या तो y के फॉर्म में लेकर आओ, मतलब x को या तो x को अकेला करो या तो y को अकेला करो गाइस। आपको ये करना है, इसमें किस में करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में या तो x को अलग करो या तो y को अलग करो। तो यहाँ मैं x को अलग कर रहा हूँ, मतलब x को अलोन रख रहा हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ गाइस, x इज इक्वल्स टू ये 10 इधर आएगा, ठीक है। ये y किधर चले जाएगा, y उधर चले जाएगा, क्योंकि को x को अकेला रखने का। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही फंडा है कि आपको एक चीज को अलग रखना है, अलोन रखना है, ठीक है। तो मैं x को अलोन रख रहा हूं, या तो x को अलोन रखो या तो y को अलोन रखो गाइस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y मेरा किधर चल जाएगा, ये साइड चल जाएगा, तो इधर क्या, जब ये प्लस y इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस y हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, ये x की वैल्यू मुझे मिल गई है 10 माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, मेरा इक्वेशन 3 हो जाएगा गाइस, ठीक है। इक्वेशन 3 हो जाएगा। अभी मेरे को बताओ इक्वेशन 3 हो गया, अभी मेरे को क्या करना है पता है, ये जो x की वैल्यू जो है ना, ये मुझे पुट करना है किधर, इक्वेशन 2 में पुट करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया बराबर। अब मैं इसको क्या करूंगा, उसको पुट करूंगा। तो देखो ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ नहीं है, अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए कैसे कर रहा हूँ, देखो अब पहला स्टेप समझा ना, पहला स्टेप क्या करना है, कोई भी एक या तो x को या तो y को, किसी को भी आपको एक अलोन रखना है गाइस, ठीक है, अलोन रखना है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, और इसको अलोन करके इधर ये ले लिया मैंने y। तो अभी लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई, ठीक है, इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में करूँगा 2 में, इन इक्वेशन 2, ये सब आपको लिखना होगा। तो चलो गाइस मैं इक्वेशन 2 लिख देता हूँ, ठीक है, आपको इजी पड़ेगा। तो बताओ x की जगह पे क्या लिखूँ मैं, x की जगह पे क्या लिखूँगा 10 माइनस वाई, क्या लिखूँगा 10 माइनस वाई, ठीक है, और इधर क्या लिखूँगा -y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है गाइस। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या देखोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, मेरा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो इधर कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ये ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग ओपन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा गाइस बताओ 10 माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये 10 को किधर लेके जाऊंगा मैं, वो साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि नंबर एक साइड और अल्फाबेट एक साइड रहेगा, ठीक है। अभी को बताओ ये -y और -y क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर कितना y है, इधर 1y है और इधर भी कितना है 1y है, तो 1y और 1y को जब प्लस करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 होएगा, ठीक है गाइस। अभी मेरे को बताओ ये 10 किधर जाएगा, 10 उधर जाएगा, वो साइड जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बताओ इधर, तो इधर लिखूंगा मैं 10 उधर इज इक्वल्स टू 4, सॉरी इधर क्या आएगा बताओ गाइस, ये 10 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा खाली, इधर -2y इज इक्वल्स टू, इधर क्या आएगा 4 -10, ठीक है, ये बचेगा। अभी फिर से इसे लिखूंगा -2y इज इक्वल्स टू 4 -10 कितना होता है गाइस, 4 -10 कितना होता है, मतलब प्लस माइनस है, 10 में से 4 का तो कितना बचेगा 6। जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो बड़ा साइन डालने का, बड़ा साइन किसका है 4 का है, नहीं 4 का तो प्लस है, किधर का बड़ा साइन किसका है 10 का, 10 का क्या है माइनस, तो इधर क्या करूंगा मैं माइनस करूंगा गाइस। तो मेरे को पता है ये गाइस ये किधर चल जाएगा, ये नीचे चले जाएगा गाइस। मैं बताया था ना आपको ये एरो हमेशा याद रखने का नीचे लेके जाने के लिए, तो इसे ध्यान रखना गाइस, ठीक है। ये माइनस साइन भी मैं नीचे लेके चले जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन -2, ठीक है, -2 आ जाएगा। तो ये क्या माइनस माइनस का 2 1 जा 2 2 3 जा 6, y की वैल्यू कितनी की मिल गई गाइस, y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3 मिल गई गाइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी y की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे 3 मिली थी। अब मैं क्या करूँगा, ये y की वैल्यू जो 3 मिली है ना, ये किस में पुट करूँगा, इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, ठीक है। तो क्या करूँगा पुट अगेन पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लो, मैं ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। तो अभी क्या कैसे कैसे लिखेंगे इक्वेशन 3, जो भी इक्वेशन में पुट करोगे वो इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखना है, तो ये आपको समझेगा,
ठीक है। अभी यहाँ y की वैल्यू कितनी लिखूंगा, इधर 3 लिखूंगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो फिर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 कितना होता है गाइस, 10 माइनस 3 कितना होता है बताओ, 10 माइनस 3 कितना होता है 7 होता है गाइस, कितना होता है 7, ठीक है। अब इसका बड़ा साइन किसका है, देखो बड़ा साइन किसका है, 10 का क्या है प्लस है, तो इधर प्लस ही रहेगा। इधर 3 का साइन क्या है माइनस, क्योंकि ये छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो फिर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो x इज इक्वल्स टू 7 और y इज इक्वल्स टू 3। तो गाइस ये सेम आंसर आया कि नहीं बताओ, ऊपर का भी सेम आंसर आया, नीचे का भी सेम आंसर आया। ये मेरा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है और ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है गाइस। तो गाइस ये दो मेथड से आपको सारे आंसर निकाल सकते हो आप, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा गाइस, ठीक है। कभी भी अगर मैं एग्जाम में बोला रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप फॉलो करो। एग्जाम में कुछ नहीं बोला रहेगा तो मेरे हिसाब से साइमल्टेनियस इक्वेशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन से आपको तकलीफ नहीं होगी गाइस। ये बहुत ईजी है और ये आपको आगे जाके भी काम आने वाला है गाइस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे सम सॉल्व करके दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। और आपको ये अगर मैं आपको ये दो मेथड समझा रहेगा तो आप प्लीज़ इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि उनके भी मदद हो जाए, ठीक है। मैं पूरा अपना एफर्ट्स डालूंगा कि ताकि आपको ये चैप्टर 100% एकदम प्योर समझना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हायर एजुकेशन में भी कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। इक्वेशन देख के ही आप सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। थैंक्स गाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।